आपकी बचपन की फेवरेट जगह ये है? जब मैं बच्चा था तो मुझे वीकेंड और गर्मी की छुट्टी में ग्रैंडमा के वहां जाना पसंद था। क्या हम बिना परमिशन के यहाँ आ सकते हैं? हमें परमिशन की कोई जरूरत नहीं है। मैं गार्डन के मालिक को अच्छे से जानता हूँ। ये पेड़ मेरा है। हाँ? मैंने लगाया था। मैंने पहले खोद कर मिट्टी हटाई, फिर पौधा अंदर लगाया और वापस मिट्टी से ढक दिया। हम जो पौधा लगाने के बाद पहला पानी देते हैं उसे लाइफ वाटर कहते हैं। तुम्हें पता थी ये बात? मैंने इससे लाइफ वाटर दिया था। मैंने इसे लगाया था तब मैंने सोचा नहीं था कि इतना बड़ा हो जाएगा। मैं रोज आकर इसे देखा करता था। ये हमेशा एक सा ही दिखता था। ऐसा लगता था ये कभी बड़ा ही नहीं होगा, पर मैंने कभी हार नहीं मानी। मैं इसे पानी देता गया और इसे बढ़ते हुए देखता गया। काफी अच्छा महसूस होता है जब आप कुछ ऐसा देखते हैं तो। तो आप दोनों साथ साथ पड़े हुए हैं। अब मेरे दिल में आपके लिए प्यार और भी बढ़ गया है। जब हम पहली बार मिले थे तब सब कितना अलग, कितना अजीब सा था, है ना? हम बुरे दौर से गुजरे, बहुत कुछ देखा है। अगर सब ठीक नहीं हुआ होता तो आज हम यहाँ नहीं होते। इसमें हमारा कुछ नहीं है। हम तुम्हारे कारण यहाँ हैं। मेरी गलतियां और पागलपन के बावजूद तुमने मुझे छोड़ा नहीं। तुमने हार नहीं मानी, कभी नहीं छोड़ा मुझे। तुम हमारे रिलेशन की लाइफ ब्लड हो। तुमने कभी भी हमारे प्यार को बढ़ाने का काम बंद नहीं किया। ये और भी बड़ा होगा, इस बड़े से पेड़ की तरह। अब बहुत हुआ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम मेरा वक्त बर्बाद कर रही हो। हमारी साफ साफ बात हुई थी, इसे बार बार दोहराने की जरूरत नहीं है। क्या हो रहा है? तुम लोग थोड़ा चुप रहोगे? तुम इससे बाहर ही रहो। मैं खुद को नहीं बदल सकती, ठीक है? मैं जैसी हूँ वैसी हूँ और मुझे अपने शेयर चाहिए। मैं क्यों नहीं मांग सकती बताइए आप? मेरा भी हक है, समझने की कोशिश कीजिए। तुम्हें क्या लगता है तुम क्या कर रहे हो? अगर तुम्हें मुझसे कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ। इस वक्त मुझे सिर्फ मसल के केस की चिंता है और कुछ नहीं। मुझे तुमसे पूछने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हारी वजह से ये सारी प्रॉब्लम है। इसका क्या मतलब? वही तो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। जो लोग इस घर की छत के नीचे रहते हैं, जो भी ये नियम नहीं मानेगा मैं उन्हें घर से बाहर निकाल दूंगा। तुम्हें पता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। फॉर गॉड सेक समझो जरा। क्या पागल आदमी है सच में। तुम सिर्फ अपने काम से काम रखा करो नारायण।
वैसे भी वो कुछ महीने बाद चली जाएगी, जिससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। दूर रहा करो। यहाँ बैठकर ऐसा लगता है सारी थकान दूर हो गई। क्योंकि जमीन हमारी नेगेटिव एनर्जी खींचती है, इसलिए जो फार्मिंग करते हैं वो थकते हैं तब भी खुश रहते हैं। खुली हवा में भूख भी ज्यादा लगती है ना। कैसे हो बच्चों? मैं इतनी दूर से तुम्हें पहचान नहीं पाया। हेलो अंकल, कैसे हैं आप? बस मेहरबानी है। लेकिन बेटा, तुम इस वक्त यहाँ कैसे? क्या इस पेड़ को मिस कर रहे थे? वेलकम मेरी बच्ची। थैंक यू अंकल, आपका ये गार्डन तो बहुत सुंदर है। हम कई सालों से इसी से गुजारा कर रहे हैं। इससे पहले मेरे पिता यहाँ काम करते थे, अब मैं यहाँ काम कर रहा हूँ। माफ कीजिएगा अंकल, हम बिना पूछे ही आ गए। ये तुम्हारा ही गार्डन है, तुम्हें परमिशन की क्या जरूरत है? अगर आज भी मैं इस जगह को बचा पाया हूं तो सिर्फ मेरे एमिर बेटे की वजह से। अगर ये मेरा कर्जा नहीं चुकाता तो आज ये जगह मेरे पास नहीं होती। इतनी पॉपुलेशन है, मुझे नहीं पता हम क्या करते। अंकल हलत, आप एक पुराने खिलाड़ी हैं। क्या हम नहीं जानते कि आप खराब पाइप में से भी पानी निकाल सकते हैं? आप ऐसी बात मत कीजिए। और मिस्टर हिकमत, उनकी तबीयत वगैरह ठीक तो है ना? बेटा सब ठीक तो है ना? नहीं, वो बिल्कुल ठीक है। ऊपर वाले की मेहर रहे। वैसे मिस्टर हिकमत काफी अलग है, हम सभी उनके लिए दुआ करते हैं। वो एक अच्छा आदमी है। तुम्हें पता है उन्होंने कई बच्चों की पढ़ने में मदद की है। उनके जैसा और कोई नहीं है। ललित अंकल, देखिए हमने पूरा कर लिया है। मैं यहाँ हूँ, आता हूँ आता हूँ। कितने अच्छे इंसान है ना। वो आपसे और डैड से दोनों से बहुत प्यार करते हैं। जैसा इन्होंने अभी कहा, डैड बिल्कुल वैसे ही है। अमीर, अपना यकीन मत खोना। ग्रैंडमा। एमिर बेटा, तुम ठीक तो हो? खुश रहो। कैसी हैं आप? तबीयत ठीक है? क्या हुआ? आप बीमार हैं क्या? नहीं बेटा, मैं ठीक हूँ। पर आपका चेहरा तो पीला पड़ गया है। हम इन्हें डॉक्टर के पास ले चलें क्या? रात को अच्छे से सोई नहीं, इसलिए ऐसी दिख रही हूँ। मैंने हिकमत को सपने में देखा, वो ठीक नहीं लग रहा था। खैर छोड़ो, आओ बैठते हैं। आओ।
बेटा, यहाँ कैसे आना हुआ? कोई परेशानी है क्या? मुझे महसूस हो रहा है। हिकमत ठीक तो है ना? मैं चाय बना लाती हूँ, बैठकर चाय पीते हुए बात करते हैं। ठीक है, बना लो। तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे ना? अगर कोई बात है तो बताओ मुझे। अगर हमला करने वाला अपनी गवाही ना दे, अगर वो कहे कि मिस्टर हिकमत ने उससे कहा था, तो कोई रास्ता जरूर निकल सकता है। तुमने अपना काम कर दिया। तुम्हें अपने काम के लिए पैसे मिल जाएंगे। फिलहाल बस इतना ही काफी है। उसके बाद मैं देख लूंगा। अब जो जरूरी है मैं कर लूंगा। अब मुझे जाना चाहिए। नहीं, ये सब झूठ है। जिस हिकमत को मैं जानती हूँ वो ऐसा नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता। यही तो मैं भी कह रही थी। मैं जावेदान को जानती हूँ। हिकमत उससे कितनी ही नफरत करे, पर वो उसे नहीं मरवा सकता। उसकी पत्नी की जगह कोई और भी होता तो वैसा ना करता। उसे बदनाम करने की चाल है ये। मुझे पता है वो ऐसा कर ही नहीं सकता। ये वादा है मेरा तुमसे। हिकमत, अभी बहुत कुछ बाकी है। देखते जाओ बस। मैं सिर्फ तुम्हारी आजादी ही नहीं, तुम्हारी इज्जत भी तुमसे छीन लूंगी। अब सब कुछ मेरा होगा और एमिर को वही मिलेगा जो उसे मिलना चाहिए, भले ही वो मेरा बेटा ही क्यों ना हो। मैंने तो उसे बहुत पहले ही खो दिया। निगार, निगार, निगार। हाँ मिसेस जावेदान, बताइए। मुझे एक बड़ा सा कप कॉफी बना कर दो। ठीक है मिसेस जावेदान। अब ये क्या खुराफत सोच रही हैं? क्या ये कॉफी खुशी के लिए पी रही हैं? ऊपर वाले, इन्हें ये सारी मुसीबतें सहने की हिम्मत देना।
मुझे डर है कि कुछ होने वाला है। हे ऊपर वाले, इन्हें धीरज देना। आपने रेहान के साथ मिलकर जो खेल खेला उससे तो मुझे सब कुछ समझ में आ गया है, पर अब और नहीं सह सकती मैं। हम वापस मैंशन जा रहे हैं। मेरी बच्ची, सब ठीक होगा। हिकमत बेकसूर साबित होगा, देख लेना तुम। जरा भी फिक्र मत करो। मुझे भी पूरा यकीन है कि जल्द ही सब ठीक हो जाएगा। और आप भी इस बारे में ज्यादा मत सोचिएगा और आप अपनी सेहत का ख्याल रखिए। बेटा, वो तुम्हारे पिता हैं। तुम जानते हो ना कितने अच्छे हैं वो दिल के। उन्होंने कितने लोगों की मदद की। वो कभी किसी को नहीं मार सकता बेटा, वो ऐसा है ही नहीं। आंखें धोखा खा सकती हैं, पर तुम उनका साथ कभी मत छोड़ना बेटा। वो तुम्हारे पिता है, समझ रहे हो ना? हिकमत तुमसे यही चाहता है और तुम यही करना। ऊपर वाला सब ठीक करेगा, तुम जरा फिक्र ना करो। अब मैं इसे कैसे समझाऊं कि मैं इस पर नहीं होया पर गुस्सा था, या फिर सीधा इससे माफी मांग लूं? हाँ, आ रहा हूं। अभी भी गुस्से में रहता है और कहता है कि मुझे गुस्सा आता है। तुम हिकमत अंकल को तो आपने रास्ते से हटा दिया। व्हाट्स नेक्स्ट? हाँ जेमरी, अब वो समय आ गया है जिसका हमें इंतजार था। अब बस देखती जाओ। आप ठीक तो हैं जावेदान आंटी? आप थोड़ा सा लेट जाइए प्लीज। मैं ठीक हूँ डियर। मॉम, आपको दर्द हो रहा है? नहीं, मैं ठीक हूँ बेटा, मेरी चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। आप जल्दी उठ गई थी। चलिए, मैं आपको कमरे में ले जाता हूँ, आप आराम कर लीजिए। एमिर, तुम थोड़ी देर और रुक जाओ। जबकि सब साथ में है, मुझे कुछ कहना है।
भले ही तुम लोग अपने मुंह से कहो ना, परंतु तुम सभी लोगों के मन में शक तो है ही। डैड। रुको बेटी, अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई है। अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा है, मैं बिल्कुल हार चुका हूं। तो मेरी बात सुन लो। मैंने उस आदमी को हायर किया था। जावेदान पर गोली मैंने ही चलवाई थी। डैड, क्या आप क्या कह रहे हैं? क्या मैं ये सही सुन रहा हूं? मैंने ही उस आदमी को गोली चलाने के लिए कहा था। आप ऐसा नहीं कर सकते। आप इतने बुरे नहीं हो सकते हिकमत। आप किसी के साथ ऐसा नहीं कर सकते। मुझे लगा वो पैसे लेने के बाद ये सब नहीं बताएगा, पर उसने पुलिस को सब कुछ बता दिया। मैंने जो मैसेज भेजा था वही सबूत है जिसमें मैंने हर एक बात कही है। इस बात से इनकार करने पर भी मैं नहीं बच सकता, तो फिर ऐसे भागने से कोई मतलब नहीं है। मैं कोर्ट में जरूर दोषी साबित हो जाऊंगा, इसलिए मैं पहले तुम्हें सच बताना चाहता था। डैड, आप कहीं नहीं जा रहे हैं। ये सब इतना आसान नहीं है। आपने कहा था मैं ऐसा कुछ कर सकता हूं क्या? आपने कहा था ये सब आपको बदनाम कर रहे हैं। आपने कहा था यकीन करो, और हम सब ने आप पर यकीन किया। और अब आप कह रहे हैं आपने मुंह पर गोली चलवाई। क्यों? मुझे इसकी वजह जाननी है, बताओ। वो मेरी मॉम है, चाहे कुछ भी हो जाए वो मेरी मॉम है। आप मेरी मॉम को क्यों मारना चाहते थे? बोलो। डैडी, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम्हें क्या चाहिए? मैं अपनी दोस्त से मिलने आया हूँ। तुम मेरे दरवाजे पर खड़े होकर कह रहे हो कि तुम्हें अपने दोस्त से मिलना है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? निकल जाओ यहाँ से। एक मिनट रुको रुको, ये सब एक गलतफहमी है, मुझे समझाने दो। ये सच नहीं है ना? क्यों मैं सुन रही हूँ? ये सच नहीं है ना? सुना, कमरे में चलते हैं। छोड़िए मुझे, छोड़िए। बस बहुत हो गया। मैं बच्ची नहीं हूँ, कोई भी मुझे मेरे कमरे में जाने के लिए नहीं कह सकता। ये सब जो आप कह रहे हैं मुझे सब समझ में आता है, मैं कोई रोबोट नहीं हूँ। डैडी, आप मुझे सच बताइए, क्या आपने उस आदमी को हायर किया था?
मेरी तरफ देखिए, मेरी आंखों में देखिए डैडी, मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ। मेरी तरफ देखिए और मुझे सच बताइए, मुझे सच बताइए। बेटी शांत हो जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं ये चाहता हूं कि तुम स्ट्रांग बनो। मुझसे कुछ मत कहिए, कुछ मत कहिए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आपने उसे हायर किया था? सुना, आप आपने ये क्या कर दिया? मैं आपको फिर कभी नहीं देखना चाहती हूँ, चले जाइए। मॉम उस गोली से बच गई है, पर मैं आपके लिए मर चुकी हूँ। सुना, छोड़ दीजिए। सुना, हटिए, हटिए, मुझे छोड़ दीजिए, जाइए, छोड़िए। सुना, शांत हो जाओ। छोड़िए मुझे, छोड़िए मुझे। सुना, तुम जाने ठीक दीजिए। तो हो, शांत हो छोड़िए। जाओ। सुना, मैंने सुना, आपने जो किया उसकी कीमत चुकानी होगी। अब इससे बचकर जा नहीं पाएंगे, समझ रहे हैं आप? मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। मैंने तुमसे कहा था ना, अगर तुम मुझे दोबारा दिख गए तो तुम्हारे साथ बुरा होगा। तुम्हें क्या लगता है तुम क्या कर रहे हो? हाँ, अगर मेरी ओया से बात हो जाए, अगर मैं उसे माफी मांगूं, तुम्हें अभी भी माफी की पड़ी है? मेरी तरफ देखो बेकार आदमी, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम ओया के सामने कभी नहीं आओगे। तुमने उसके भाई को देखा? अगर मैं नहीं आती तो वो तुम्हें मार देता और तुम कभी भी इस जिंदगी में नजर नहीं आते। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। तुम मुझे फिर कभी नहीं देखोगी। एक नंबर का बेवकूफ है। वो फूल लेकर मेरे घर तक आ गया। चाहे कागजों में ही सही, पर हमारी शादी तो हुई है ना, ये मेरा घर है। दोस्त है और वो भी पुराना दोस्त। मेरे ही सामने झूठ बोल रहा है, शर्म नहीं आती? घर तक आ गया। पहले वो थोड़ा नर्वस लग रहा था, अब तो पूरा का पूरा पागल लग रहा है। चलो नारीन, गुड लक। मैं भी थोड़ा शांत हो जाती हूँ।
सॉरी, मुझे नहीं पता था कि वो मुझे सरप्राइज देना चाहता था। हमने एक दूसरे को काफी टाइम बाद देखा। मुझे सिर्फ केस की चिंता है और कुछ नहीं। जब तक मुझे मसल की कस्टडी नहीं मिल जाती तब तक मुझे इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम मेरे दरवाजे पर नहीं दिखाई देनी चाहिए। शांत नरीन, शांत। इसे और खींचकर ओया को प्रॉब्लम में मत डालना। क्या ये सही समय है ये करने का? थोड़ी देर रुको, थोड़ी देर, फिर मैं आग जलाऊंगा, यकीनन। डैड, डैड रुकिए। आपने ऐसा क्यों किया डैड? क्यों कहा आपने ऐसा? मेरी बच्ची, मैंने तुम्हें बता तो दिया। नहीं, मैं आपके कहे एक शब्द पर यकीन नहीं कर रही हूँ डैड, क्योंकि मुझे यकीन है कि आप ऐसा कर ही नहीं सकते। चलिए अंदर, चलिए और सच्चाई बताइए। चलिए अंदर, प्लीज अंदर चलिए। मैं ऐसा नहीं कर सकता। तुम शांत रहोगी? अगर हम साथ रहेंगे तो ये देख पाएंगे कि कौन दोस्त है और कौन दुश्मन। तुम मेरी चिंता मत करो, पर मेरी बच्ची, मुझे तुमसे कुछ चाहिए। देखो, ये आदमी फिर से कुछ तुमसे चाहता है। क्या? आप जो कहेंगे मैं मानूंगी। सुना और एमिर को तुम्हारे सपोर्ट की बहुत जरूरत है। बेटी, सिर्फ तुम ही हो जो उन्हें टूटने से रोक सकती हो। डैड, आप इस घर में सबसे बड़े हैं और अगर आप ही चले गए अगर बच्ची तुम स्ट्रांग रहोगी तो मुझे पीछे देखने की जरूरत नहीं। मैंने अपनी सबसे कीमती चीज तुम्हें सौंपी है और तुम्हें ऊपर वाले को। बेटी, उनका प्लीज ख्याल रखना। रखोगी ना? ऊपर वाला तुम्हारे साथ है। ये सब क्या चल रहा है आंटी? क्या हो रहा है? मुझे नहीं पता। क्या मतलब है आपका? आपको नहीं पता? वो आपके हस्बैंड है आंटी। वो क्या सोच रहे हैं? उन्होंने ऐसा क्यों किया? बताइए। उसका कोई तो प्लान है, पर क्या, ये मुझे नहीं पता। या फिर कहीं उस आदमी ने सब कुछ इन्हें बता तो नहीं दिया? हाँ, कहीं वो आदमी और अंकल मिले हुए तो नहीं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, क्या होगा? ओह गॉड। शांत हो जाओ जेमरे, ये परेशान होने का समय नहीं है।
तुम इतनी चुप चुप क्यों बैठी हो? बताओ मुझे, क्या चाहिए तुम्हें? समझ गई। ये तब तक नहीं हंसेगी जब तक कान वाला मामला ना सुलझ जाए। घंटी तो जा रही है। हाय मिस एस्की, कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच। मैं भी ठीक हूँ, मसल भी अच्छी है, पर मुझे लगता है वो कान को मिस कर रही है। सच में मुझे लगता है हम दोनों को इन जिद्दी बच्चों को मिलवा देना चाहिए मेरे घर में। क्या वो शेरिए से डरता है? हे ऊपर वाले, मैं समझ गई, मुझे कान को इनवाइट कर देना चाहिए। शायद मैं उसे मना लूं। ठीक है, मैं इंतजार करती हूँ उसका। हाँ ठीक है। तुमने पूछा नहीं मसल भी ठीक है या नहीं? देखो ये दुश्मनी अब बहुत हुई। क्या हम एक साथ एक अच्छा सा डिनर करें और फिर दोस्ती करते हैं? इस बात को और ज्यादा मत खींचो। ये सब कुछ ठीक करने के लिए डिनर करेंगे। ठीक है हनी, मैं तुमसे कल मिलती हूँ। टेक केयर। मसल का मुरझाया हुआ चेहरा देखकर मुझे बहुत बुरा लगा। ये सब क्या हो रहा है बेटा? इस घर से दुख के बादल कब छटेंगे समझ नहीं आ रहा। दुख के बादल हमने नहीं, उन्होंने बुलाए हैं। सुना आप कैसी है? वो ठीक तो है ना? वो अभी अभी सोई है। तो वो चले गए, एक भी बार पीछे मुड़ कर नहीं देखा। सुना सो रही है। और डैड? ये सब उन्हीं का काम है। उन्होंने पूरे परिवार को बिखेर दिया, सब कुछ बर्बाद कर दिया। मुझे नहीं लगता उन्होंने जो कहा वो सच है। उन्होंने जो भी कहा उसके पीछे जरूर कोई ना कोई बड़ी वजह होगी। क्या हम एक ही कमरे में नहीं थे? क्या तुमने वो सारी बातें नहीं सुनी? तुमने सुना ना उन्होंने क्या कहा? डैड ऐसा नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते। उन्हें दुख हुआ होगा कि हमने उन पर यकीन नहीं किया, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा होगा। उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि वो ये सह नहीं पाए कि उनकी बच्चों की आंखों में उनकी इज्जत नहीं रही। ये कितना आसान है। उनके गुरूर की वजह से उन्होंने जो किया उसकी शर्मिंदगी भी नहीं है उन्हें। हम यहाँ गन की बात कर रहे हैं, आदमियों को हायर करने की बात कर रहे हैं, यहाँ किसी को मारने की बात कर रहे हैं हम। समझ रहे ना ये सब? शांत हो जाओ बेटा, सुना उठ जाएगी। वो जो कार जा रही है उसका पीछा कीजिए, जल्दी कीजिए प्लीज।
ओह, मेरी बच्ची को ये बहुत अच्छा लगेगा। गुड लक। थैंक यू। ये कितना अच्छा दिख रहा है। ये डिश ना मेरी बच्ची को बहुत पसंद है। अच्छा। बहुत अच्छे। मैं आपसे कुछ पूछूं? मैं सोच रही थी मसल का दोस्त कान, उसकी मॉम कह रही थी कि वो आपसे डरता है। वो बच्चा आपसे क्यों डरता है, बताइए ना। क्या आपके बीच में कुछ हुआ था, कुछ बुरा? शेरी बताइए ना। वो क्या है कि मैंने उसे सबक सिखा दिया था। छोटे बच्चे को? उसने मेरी बच्ची के बाल खींचे तो मैंने भी उसके कान मरोड़ दिए। हिसाब बराबर हो गया। पर वो बच्चे हैं, कान भी बच्चा है। क्योंकि मेरी बच्ची को कोई परेशान नहीं कर सकता, मुझे पसंद नहीं, इसलिए मैंने ये किया।